श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय दूसरा हिंदी। जब मच्छिंद्रनाथ बद्रिकाश्रम वन में उग्र तप कर रहे थे, देखते देखते 12 साल बीत गए और एक दिन श्री गणेश, शंकर और दत्तात्रेय बद्रिका वन में आए। तब उन्होंने बालक मच्छिंद्रनाथ को वहां देखा और अपनेपन की भावना से उनकी पूछताछ की और अपना परिचय दिया और बताया कि आपके सामने साक्षात दत्तात्रेय महाराज खड़े हैं। यह जानते ही मच्छिंद्रनाथ ने उन सभी को प्रणाम किया। दत्तात्रेय महाराज ने अपना वरद हस्त मच्छिंद्रनाथ के सर पर रखा और उनको दिव्य ध्यान दिया। भगवान शंकर ने श्री मच्छिंद्रनाथ को दर्शन दिए। तब मच्छिंद्रनाथ ने उनकी स्तुति की और भगवान शंकर ने मच्छिंद्रनाथ को मछली के गर्भ में ही आत्मज्ञान का उपदेश कैसे प्राप्त हुआ इसकी याद दिलाई। भगवान शंकर ने दत्तात्रेय महाराज को मच्छिंद्रनाथ को सभी सिद्धियां प्रदान कर उन्हें शक्ति संपन्न बनाने के लिए बताया। इस पर दत्तात्रेय महाराज ने मच्छिंद्रनाथ को सभी देवी देवताओं की शक्तियां प्रदान की एवं पंचभूतों पर विजय प्राप्त कैसा करना है यह बताया और नाथ संप्रदाय का प्रचार करने का अधिकार दिया और नाथ संप्रदाय की अलग अलग प्रकार के आभूषण प्रदान कर स्वयं अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात मच्छिंद्रनाथ दक्षिण की ओर देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से एक सप्तशृंगी निवासिनी माता जगदम्बा के दर्शन करने आए और उनकी स्तुति की। तब देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तब मच्छिंद्रनाथ ने देवी को शाबरी विद्या सिखाने की अपनी इच्छा प्रकट की। तब माता जगदम्बा ने उन्हें कठोर साधना करने के लिए बताया और साधना करते समय आने वाले संकट को कैसे पार करना यह भी बताया। वहाँ बहुत सारे कुंड थे, उसमें से जिस कुंड में बेल जीवित थी उस कुंड के जल से स्नान करके उसी कुंड का जल कमंडलों में भर कर लिया। बेहोशी के अवस्था में भी मच्छिंद्रनाथ ने सूर्य देवता के 12 नामों का अखंड जप करना शुरू किया। तब सूर्य नारायण मच्छिंद्रनाथ को प्रसन्न हुए और मच्छिंद्रनाथ को देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की विद्या सिखाई, शाबरी विद्या भी सिखाई। यह शाबरी विद्या मच्छिंद्रनाथ ने काव्य रूप में ग्रंथ में लिखी। उसके पश्चात मच्छिंद्रनाथ यात्रा करते हुए वंग देश में भिक्षा मांगने हेतु एक मकान के सामने खड़े हो गए। सरस्वती नाम की एक स्त्री उस घर में अपने पति के साथ सुखपूर्वक संसार कर रही थी, किंतु उन्हें बच्चे न होने के कारण दुखी थे। भिक्षा देते हुए वह स्त्री दुखी होने के कारण मच्छिंद्रनाथ ने उस स्त्री सरस्वती को थोड़ी सी दिव्य राख देकर उस राख को भक्षण करने के लिए बोला और इस भस्म द्वारा आपको महान बालक की प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया और वह बालक नाथ संप्रदाय का प्रसार एवं प्रचार करेगा। ऐसा कहकर मैं 12 साल बाद उस बालक को लेने के लिए आऊंगा, ऐसा कह के आगे बढ़ गए। किंतु सरस्वती ने यह बात अपने पड़ोस की औरतों को बताया, जिसके कारण उन औरतों ने सरस्वती को भड़काया और भस्म फेंकने के लिए बोला। तब सरस्वती ने वह राख गोबर के ढेर पर डाल दी। इस अध्याय को सुनने या पाठ करने से सभी कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है एवं धन की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथ में दिया है। अध्याय समाप्त।